आज का टॉपिक है हार्मोन्स। आज से हम हार्मोन्स डिस्कस करेंगे। देखिए, हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या होती है ये थोड़ा सा समझना होगा। बेसिकली शरीर के अंदर किसी भी मैमल की बॉडी के अंदर, याद रखिएगा मैमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैमल की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो जिनका काम ये होता है कि संदेश को शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाना। इसीलिए उनको केमिकल मैसेंजर्स बोला जाता है। तो हार्मोन्स भी एक हार्मोन जो होते हैं बेसिकली वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो संदेश को शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाते हैं। तो इस तरीके के जो केमिकल होते हैं उनको केमिकल मैसेंजर्स बोला जाता है। अब ये केमिकल मैसेंजर्स देखिए 6 तरीके के होते हैं। पहला न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है कि हमारा जो न्यूरॉन होता है, बेसिकली ये न्यूरॉन होता है इस तरीके का नर्व सेल जो होता है, इसके एंड पे यहाँ पर जो केमिकल रिलीज होते हैं, इसके एंड पे ये एक्सॉन पार्ट होता है इसका लंबा सा, इसके टर्मिनल पे यहाँ पर जो भी केमिकल रिलीज होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर इसलिए क्योंकि ये एक न्यूरॉन फिर दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है। दूसरा जो केमिकल मैसेंजर होता है वो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं। अब एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन हार्मोन की डेफिनेशन क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए शरीर के किसी भी सेल से निकला हुआ कोई भी एक केमिकल जो किसी दूसरे सेल में जाके चिपक जाए, इस सेल से ये केमिकल निकला, इस सेल से, सेल नंबर 1 से, और शरीर के कोई दूसरा सेल है जिसमें इस केमिकल के लिए यहां पर रिसेप्टर मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? रिसेप्टर। तो ऐसे केमिकल हार्मोन्स कहलाते हैं। मतलब आपको मैं बताता हूं, केमिकल मैसेंजर जैसे कोई बच्चा रोता है, उसके आंसू निकलते हैं, उसके आंसुओं को देख के माँ बाप समझ जाते हैं कि बच्चा भूखा है। तो वो आंसू जो होते हैं उन्होंने भी तो कोई मैसेज माँ बाप तक पहुंचाया। क्या हम उन आंसुओं को हार्मोन्स कह सकते हैं? नहीं। वो केमिकल मैसेंजर कहलाए जाते हैं? नहीं। बेसिकली हार्मोन्स की जो डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वो ये है कि ऐसे केमिकल जो शरीर में रिलीज होते हैं, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होते हैं, और उन केमिकल्स के लिए शरीर के दूसरे सेल्स में रिसेप्टर मौजूद होते हैं। रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उन्हीं को हार्मोन्स बोला जाता है। तो एंडोक्राइन हार्मोन्स ऐसे ही केमिकल मैसेंजर की एक क्लास है। ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स की। देखिए, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं? वही, हमारे पास फिर से एक न्यूरॉन है लंबा सा, इसके एंड पे यहां पर से जो केमिकल रिलीज हो रहे थे उनको न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे थे। लेकिन इनकी ये जो सेल बॉडी होती है, ये क्या होती है? सेल बॉडी। ये यहां से अगर कोई केमिकल रिलीज होगा तो उसको न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन बोला जाएगा। हार्मोन इसको इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इस केमिकल के रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। तो ये न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन का एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर हमको मैमल्स की बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। मतलब न्यूरॉन्स जब हार्मोन्स रिलीज करते हैं अपनी सेल बॉडी से, उनको न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स बोला जाता है। चौथी क्लास हमारे पास आती है पैराक्राइन्स की। पैराक्राइन्स को समझना होगा। एक सेल है, ये देखिए सेल जो होता है आपस में एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े होते हैं, तो यहां पर ये टिश्यू बन जाता है। ठीक है, ये टिश्यू जिस फ्लूइड के अंदर रहता है उसको बोलते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का मतलब ये होता है कि किसी भी सेल के बाहर कोई भी फ्लूइड मौजूद है तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर
फ्लूइड है। तो कोई भी सेल कभी भी कोई भी केमिकल रिलीज करता है तो सबसे पहले वो ECF में रिलीज करता है। ECF से फिर वो अलग अलग जगह जाते हैं। तो ये सेल अगर कोई केमिकल रिलीज कर रहा है, कोई भी केमिकल इस तरीके के रिलीज कर रहा है, और उसके आसपास के जो नेबरिंग सेल्स हैं उनमें इस केमिकल के रिसेप्टर मौजूद हैं और ये सेल सिर्फ उन्हीं तक अपना प्रभाव छोड़ता है, उसके आगे नहीं, सिर्फ नेबरिंग सेल्स तक। तो ऐसे केमिकल्स जो आसपास के सेल्स को अफेक्ट करते हैं उनको पैराक्राइन्स बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब पांचवा जो क्लास है, पांचवी क्लास है केमिकल मैसेंजर्स की, वो है ऑटोक्राइन। देखिए ऑटोक्राइन क्या होता है, यही सेल है, यही सेल है, इसने ये केमिकल अब दूसरा कोई केमिकल रिलीज किया अपनी बॉडी से, और ये केमिकल वापस घूम के इसी सेल को जब अफेक्ट करेगा तो उस केमिकल को ऑटोक्राइन बोलेंगे, उस केमिकल मैसेंजर को ऑटोक्राइन बोलेंगे। ऑटो का मतलब होता है, वैसे भी याद रखिएगा, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ बायोलॉजी के अंदर। साइटोकाइंस छठी क्लास है केमिकल मैसेंजर्स की। साइटोकाइंस क्या होते हैं? साइटोकाइंस बेसिकली ऐसे केमिकल होते हैं जो कभी पैराक्राइन की तरह काम करते हैं और कभी ऑटोक्राइन की तरह काम करते हैं। तो ऐसे केमिकल जो सेल रिलीज करता है, जो पैराक्राइन भी होते हैं ऑटोक्राइन भी होते हैं, कंबाइंड उनको साइटोकाइंस बोल दिया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं साइटोकाइंस के। जब आप सेल कल्चर करते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं, तो वहां साइटोकाइंस की हमको जरूरत पड़ती है। तो ये 6 क्लास होती है केमिकल मैसेंजर्स की, जिसमें एक क्लास हमारी हॉर्मोन्स भी है। तो हॉर्मोन्स को बेसिकली पढ़ने के लिए आपको 2 बातें याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह है कि एक सेल है, वो अपनी बॉडी में से एक केमिकल रिलीज कर रहा है, वो केमिकल रिलीज कर रहा है, इस केमिकल के दूसरे सेल के पास रिसेप्टर इस तरीके से होने चाहिए जहां पर ये आके चिपक जाए, ऐसे। ये अगर सेल के पास रिसेप्टर नहीं है, बॉडी के अंदर रिसेप्टर नहीं है, तो हम इन केमिकल्स को हॉर्मोन्स नहीं बोलेंगे। हॉर्मोन्स तब बोलेंगे जब रिसेप्टर मौजूद होगा शरीर के अंदर। थैंक यू।